ये जो वर्दी पहनते हैं, ये इज्जत के लिए नहीं, बल्कि अपने भ्रष्टाचार के काले कारनामे छिपाने के लिए पहनते हैं। ये जो खुद को देशभक्त बताते हैं, असल में यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये कोई जनरल नहीं है, ये तो माफिया डॉन है, अपराध की दुनिया के असली सरगना। चुराई हुई जमीनें, विदेशों में महल जैसे बंगले, अरबों के काले धन के खाते। पाकिस्तानी फौज के ये बड़े अफसर सुरक्षा के नाम पर खुद की मशीन चला रहे हैं। और इस सबके मुखिया वही लोग जिनका काम था देश की रक्षा करना। मगर इन्होंने तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बेच दिया, अपने पद का इस्तेमाल किया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। हथियारों की अवैध डीलें, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, आतंकी गुटों से संबंध। इस सीरीज में हम बेनकाब करेंगे इन छूने वालों को मना है लोगों को। पाकिस्तान के वो शक्तिशाली जो पर्दे के पीछे खेलते हैं खूनी खेल। ना कोई झूठ, ना कोई डर, बस वो कड़वा सच जो चुभेगा और जलाएगा। चेतावनी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो दिल मजबूत कर लें, क्योंकि ये सच आपका खून खौला देगा। तो चलिए मिलते हैं इन जनरलों से। ये एक से बढ़कर एक माहिर लुटेरे हैं जो पाकिस्तान को बेच बेच कर खा रहे हैं। पहले जानिए लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम से। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम पाकिस्तानी सेना के 11वें कोर का कमांडर, पेशावर का काला सरपरस्त, अदालतों और फौज के बीच गंदे काम करवाने वाला। ये वही खूंखार जल्लाद है जिसने इमरान खान की सरकार गिराने की साजिश रची। मंत्री इनसे डरकर भागते थे। फौज में इसे गंदे कामों का मास्टरमाइंड कहते हैं। लूट का साम्राज्य, रावलपिंडी में कोर कमांडर रहते हुए भाई की कंपनी से रिश्वत के पैसे धोए। इस्लामाबाद डीएचए में $20 मिलियन की जायदादें। संपत्तियों की लिस्ट: इस्लामाबाद, गुलबर्ग ग्रीन्स का $5 मिलियन फार्म हाउस, कंपनी ग्रीन अर्थ एग्रो। डीएचए लाहौर, $6 मिलियन के 6 अपार्टमेंट झूठे किराए पर आईएसआई को दिए। लाहौर जेल रोड, $8 मिलियन का प्लाजा जबरन हड़पी गई जमीन पर। विदेशी लूट: लंदन, मेफेयर का $8 मिलियन फ्लैट, इनाम इमरान सरकार गिराने पर। दुबई, मरीना का $8 मिलियन पेंट हाउस। नकली जेवरात की तस्करी से अत्याचार के कारनामे, अवैध टॉर्चर कैंप, बेगुनाहों को प्रताड़ित किया। झूठे केस, पत्रकारों विरोधियों पर फर्जी मुकदमे, रिश्वत का जाल, पैसे देकर छुटकारा या दूसरों को फंसाओ। कुल दौलत: पनामा खाते में $200 मिलियन, जमीन हड़पने न्यायाधीशों को रिश्वत। कुल संपत्ति $400 मिलियन। पाकिस्तानी फौज में इसे कहते हैं जहन्नम का दरबान। वर्दी पहनकर पूरे मुल्क को लूटने वाला शैतान। अगले जनरल पर जाने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना में छिपे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। साथ ही कतार में है पाकिस्तानी राजनेता, केवल उनका भ्रष्टाचार नहीं बल्कि वो छुपा हुआ जीवन भी, जिसे वे पूरी दुनिया से बहुत सख्ती से छिपाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान की राजनीति और सेना के बीच जो गहरा गठबंधन है वो देश को कैसे अंदर से खोखला कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत है और हम चाहते हैं कि आप हर कदम पर हमारे साथ रहें। आइए मिलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, जनरल बाजवा का प्रिय शिष्य। इन्होंने 20 वरिष्ठ अफसरों को पीछे छोड़ते हुए FWO के प्रमुख से कराची कोर कमांडर, 5वीं कोर तक का सफर तय किया। आज ये पाकिस्तान के समुद्री व्यापार का बेजोड़ सम्राट है, जो कराची के बिन कासिम बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट और CPEC के $500 मिलियन के सुरक्षा बजट पर नियंत्रण रखता है। चीन के साथ सौदों में ये 5% कमीशन काटकर अपनी ऑफशोर शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा बनाता है। सईद का लूट साम्राज्य: कराची और रावलपिंडी, $20 मिलियन के DHA विला और अपार्टमेंट, $18 मिलियन का DHA फेज 8 में प्लाजा, पल बिल्डर्स नामक एक छाया कंपनी के जरिए, $6 मिलियन का क्लिफ्टन सी व्यू पैलेस। विदेशी संपत्तियां: $2.5 मिलियन का बीजिंग अपार्टमेंट चाओयांग क्षेत्र में। ये चीन की हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा
सीपीईसी के बदले उपहार था। $20 मिलियन का दुबई जुमेराह विला जेब्रा ट्रेडिंग एफजेड नामक सीपीईसी ठेका छाया कंपनी से खरीदा गया। $12 मिलियन की नॉर्थ यॉर्कशायर स्टेट स्विस गुप्त खाता यूबीएस बैंक ज्यूरिख खाता संख्या SD7742 के में $180 मिलियन। ये राशि ओरायन लॉजिस्टिक्स के नाम से जनरलों को रिश्वत देने के लिए रखी गई है। सईद के भ्रष्टाचार की धाराएं। सीपीईसी से लूट $500 मिलियन सीधे नियंत्रण में। प्रत्येक सीपीईसी ठेके से 5% हिस्सा। ग्वादर में जमीन पर कब्जा। बलोच मछुआरों से 200 एकड़ जमीन छीनकर उसे चीनी निवेशकों को मनचाहे दामों पर बेचा। कॉरपोरेट नियंत्रण। 7 फौजी कंपनियों से प्रति वर्ष $10 मिलियन का कमीशन। कराची माफिया से गठजोड़। ल्यारी गैंग के माध्यम से प्रमुख जमीनों पर कब्जा किया, बाद में डीएचए के नाम पर बेचा गया। 120 ल्यारी सदस्यों को मारकर नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। ड्रग्स और मौत का धंधा। बंदरगाह नियंत्रण। कराची पोर्ट से गुजरने वाले हर ड्रग शिपमेंट का 2% हिस्सा लिया। दाऊद इब्राहिम से संबंध। दाऊद के क्लिफ्टन स्थित घर में मुलाकातें होती हैं। कई शामें साथ गुजारते हैं। सईद और दाऊद की महफिलें यूं ही प्रसिद्ध नहीं हैं। दाऊद का कोकीन साम्राज्य 4 गुना बढ़ा। सईद की सालाना ड्रग आय है $25 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय अपराध। ईरान और चीन के हथियार सौदागर, यमन के हूथी विद्रोहियों, इराक और सीरिया की शिया मिलिशिया तथा तालिबान को चीनी हथियार पहुंचाने में भूमिका। परमाणु साया। ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन के द्विउपयोगी परमाणु माल की डील। $50 मिलियन का सौदा, जिसमें $25 मिलियन सईद ने खुद रखे और शेष $25 मिलियन अन्य जनरलों को दिए। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों की अवहेलना। ये जनरल अब भी सेना की कैश काउ बना हुआ है। अरबती जनरल। $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति के साथ सईद केवल माफिया किंगपिन नहीं है, ये जनरल आसिम मुनिर का उत्तराधिकारी है। सावधान, ये वही व्यक्ति है जो पाकिस्तान का भविष्य गुप्त सौदों, गोलियों और लाशों से बना रहा है। यह है मोहम्मद सईद की विरासत, एक वर्दीधारी व्यक्ति जिसने पाकिस्तान की रक्षा की शपथ ली थी, लेकिन दोनों हाथों से लालच की मुट्ठियां कस ली। एक ऐसा जनरल जो रक्षक बनकर आया, लेकिन उसी धरती की आत्मा को लूटता रहा जिसकी सुरक्षा का दावा करता था। जब विश्वासघात की तलवार ईमानदारी की ढाल से अधिक गहरी चोट दे जाए, तो वो घाव पीढ़ी दर पीढ़ी जहर बनकर फैलता है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके अपने भारी भरकम जनरल जैसे मोहम्मद सईद उसका ही गला घोंटने पर तुले हुए हैं। ये सैन्य भूत आने वाली पीढ़ियों तक इस देश को डराता रहेगा। मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान की सेवा नहीं की, उसने उसे नोच खाया और डकार तक नहीं ली। सईद जैसे गिद्ध पाकिस्तान की फिजा में चारों ओर मंडरा रहे हैं। अब पाकिस्तान की जनता को इन्हें पहचानना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए अब रूबरू होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास से और देखते हैं कि इनके इरादे साफ है या साजिशों से भरे हुए। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जिन्हें सैन्य हलकों में द साइलेंट ऑपरेटर और पूर्व ISI चीफ जनरल बाजवा का चहेता शिष्य कहा जाता है, पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों और सेना के बीच अंधेरों में खींची जाने वाली डोरों के असली खिलाड़ी हैं। जहां नेता सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल होते हैं, अब्बास उन्हें सेना के शतरंज में चाल चलते हैं और उनकी उपयोगिता खत्म होते ही बेदखल या खामोश कर देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास यानी पाकिस्तानी फौज के मीडिया किंग, एक ऐसा मीडिया जो पूरी तरह से भ्रष्ट है और पाकिस्तानी फौज के इशारों पर चलता है, वरना रातों रात पत्रकार गायब हो जाते हैं, मीडिया हाउस बंद कर दिए जाते हैं और टीवी चैनलों पर ताले लटक जाते हैं। अब्बास ने नेशन मीडिया ग्रुप डेली पाकिस्तान बोल न्यूज के जरिए मीडिया साम्राज्य खड़ा किया है, जहां हमीद मीर और सलीम सफी जैसे पत्रकार PTI विरोधी नैरेटिव बढ़ावा देते हैं, पर उनकी असली ताकत जमीनों की लूट और विदेशी बैंक खातों में छिपी है। तो जरा नजर डालते हैं जनरल साहब की जमा की हुई दौलत पर आखिर कितनी ईमानदारी झलकती है इन अंकों में। इस्लामाबाद DHA फेज 2 की 6 विला, $15 मिलियन उनकी पत्नी फारह अब्बास की कंपनी एलाइट होल्डिंग्स के नाम। बानी गाला FWO ठेकेदारों के जरिए बेनामी खरीदा गया $3 मिलियन का फार्म हाउस इमरान खान के घर के पास।
लाहौर एम आलम रोड पर $6 मिलियन का कमर्शियल प्लाजा पंजाब बैंक को किराए पर। दुबई मरीना के 2 पेंट हाउस $3 मिलियन प्रत्येक बेटे अली अब्बास के नाम, ठेकेदारों से रिश्वत। लंदन कैनरी वार्फ का $4 मिलियन का फ्लैट PMLN नेता द्वारा उपहार। ओवरसीज फंड्स। स्विस खाते UBS जूरिख में $80 मिलियन खाता 114419222 ISI के ब्लैक बजट से चोरी 2020 से 2022। सिंगापुर ट्रस्ट ओरायन वेंचर्स के जरिए $21 मिलियन OCCRP लीक्स। राजनीतिक सौदेबाजी। अब्बास ने PTI सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। शरीफों और भुट्टो के साथ लंदन में गुप्त मीडिएशन की सेना का वर्चस्व बनाए रखने के इनाम में उनके स्विस खातों में $500 मिलियन जमा हुए। आधे अन्य जनरलों में बांटे गए। बाकी उनकी बेनामी दौलत अब $250 मिलियन। $450 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ अब्बास पाकिस्तानी वर्दीधारी माफिया का चेहरा है, एक किंगमेकर जो लोकतंत्र को बेचकर उसका रखवाला बना बैठा है। अब समय है मिलने का द डॉन से। हाँ, लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आने वाली वीडियो मिस कर देंगे, जो होंगी पाकिस्तानी नेताओं, नेवी और एयरफोर्स पर आधारित। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। और अब प्रस्तुत है पाकिस्तान की फौजी माफिया का बाप, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता समझ बैठा है। असल में वो फौज की वर्दी में एक माफिया डॉन है, जो देश को अपने बाप की जागीर समझता है। न कोई हिसाब, न कोई जवाबदेही। मिलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। मदरसे से शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद पर पहुंचा ये व्यक्ति अब देश की किस्मत से खेल रहा है। 2024 के चुनावों में खुलेआम धांधली करवाई, शरीफों को सत्ता में बैठाया और अब देश को सऊदी नियंत्रण से चला रहा है। पाकिस्तान अब इस जनरल की निजी माफिया कंपनी बन चुका है। भ्रष्टाचार का साम्राज्य। इस्लामाबाद के F9 पार्क की जमीन की लूट। 50 एकड़ की जमीन, जिसकी कीमत $200 मिलियन से अधिक थी, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की आड़ में कब्जा कर ली गई और हिस्सेदारी अपने परिवार के नाम करवा ली गई। गीगा रेसिडेंसी का आलीशान पेंट हाउस। बहरिया टाउन की तरफ से $5 मिलियन का उपहार। NRO के बदले में डिफेंस फेज 6 लाहौर का महल। $15 मिलियन का शानदार महल। अल काइम बिल्डर्स नाम की ISI की नकली कंपनी के माध्यम से पाकिस्तान में कुल संपत्ति कम से कम $350 मिलियन। और ये केवल वह है जो दिख रही है। दुनिया में फैली मुनीर की संपत्तियों का जाल। लंदन में $15 मिलियन का नाइट्स ब्रिज अपार्टमेंट। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फर्जी शेल कंपनी के नाम पर। दुबई में पाम जुमेरा में $20 मिलियन का विला बेटे तलहा आसिम की बेनामी कंपनी के माध्यम से छुपाया गया। सऊदी अरब में $25 मिलियन का महल। एक वरिष्ठ शहजादे ने यमन की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों की बलि के बदले में भेंट दिया। स्विट्जरलैंड में $70 मिलियन का सेंट मोरिट्स चैलेट, जहां से मुनीर बर्फीले पहाड़ और झीलें देखकर अपनी रिटायरमेंट योजनाएं बनाता है। पैसे की नदियां जो देश से बहकर बाहर जा रही है। फौजी वेलफेयर कंपनियां। $20 बिलियन का साम्राज्य और मुनीर इस ताज का तानाशाह। फौजी फर्टिलाइजर। हर साल $50 मिलियन की चोरी, फर्जी ठेके और घोटालों के माध्यम से। AWT यानी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। हर साल $25 मिलियन की कमाई, जनता की जमीन पर कब्जा करके। सीपैक लूट का दरिया। ग्वादर प्रोजेक्ट से 5% कमीशन। ग्रीन सीपैक लिमिटेड के जरिए अब तक $150 मिलियन अपनी जेब में डाल चुका है। रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रकम $500 मिलियन से अधिक की धनराशि विदेशों में छुपाकर रखी गई है, ताकि कोई पूछने वाला न हो। संपत्ति, वसीयत और वर्चस्व। सावधानी से अनुमानित कुल संपत्ति $2 बिलियन। ये पाकिस्तानी विश्लेषकों के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय अनुमान $2.5 बिलियन। जनरलों की कतार में सबसे ऊपर। पारिवारिक वसीयत, बेटा तलहा आसिम, अगला ISI प्रमुख या सेनाध्यक्ष। अब माफिया की गद्दी एक विरासत बन चुकी है। डॉन के पीछे के असली मालिक। मुनीर एक गुलाम और 2 मालिकों के अधीन है। गुलाम
पाकिस्तान की सिविल सरकार, जो केवल नाम की है, हकीकत में मुनीर के इशारों पर चलती है। मालिक नंबर 1, चीन, सीपैक और ग्वादर बंदरगाह की दलाली के जरिए मुनीर को पैसा मुहैया कराता है। मालिक नंबर 2, इस्लामी सल्तनतें, जिनकी सरपरस्ती मुनीर के अपराधों पर पर्दा डालती है। इसके बदले में मुनीर यमन में पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए भेजता है, यूरोप में शासकों के विरोधियों को चुप कराता है और विद्रोही रियासतों को हथियार बेचने में मदद करता है। ISI अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं रही, अब वो इन राजशाहियों की छाया सेना बन चुकी है, जहां पाकिस्तान की सीमाएं समाप्त होती है और अंधे सौदों की हुकूमत शुरू होती है। और यही है जनरल आसिम मुनीर की सच्चाई। एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान को चीन और इस्लामी साम्राज्यों के हाथों बेच रहा है, जो देश की परमाणु क्षमता को भी व्यापार का साधन बना चुका है। कभी सऊदी से धन निकालता है, कभी संयुक्त अरब अमीरात से, और इस सौदेबाजी की कीमत चुकाते हैं वे सैनिक जो यमन, सूडान, लीबिया जैसे देशों में अपने खून से जमीन रंगते हैं। आसिम मुनीर अब केवल एक सेना प्रमुख नहीं है, एक अरबती व्यापारी है, जिसकी अरबों डॉलर की संपत्तियां दुनिया भर में फैली हुई है। पाकिस्तान की धरती, इसकी संपत्ति और इसका आम नागरिक सब उसकी धन लिप्सा की बलि चढ़ चुके हैं। ये केवल एक फौजी की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की गर्दन पर रखे गए अदृश्य शिकंजे की दास्तान है। और पाकिस्तानी जनता, उन्हें केवल खिलौने थमा दिए गए हैं। कभी इस्लाम, कभी अमेरिका, कभी भारत, कभी परमाणु बम और कभी आतंकवाद। ये सब वही भावनात्मक हथकंडे हैं जो फौज उन्हें वर्षों से देती आ रही है, ताकि वे सच्चाई से आंखें मूंदे रहें। अब समय आ गया है कि जनता इन झूठे नशों से ऊपर उठे और उन जनरलों का पर्दाफाश करे जो आसिम मुनीर जैसे हैं, जो केवल देश को खोखला नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तानियों को ही मरवा रहे हैं, कभी आतंकवादी बनाकर, कभी मोर्चों पर भेजकर। और उन्हीं लाशों पर खड़ा है उनका अरबों डॉलर का साम्राज्य। पाकिस्तानी जनता अब अपना निर्णय स्वयं ले। क्या पाकिस्तान का शासन अल्लाह की मर्जी से चलेगा या इन जनरलों की राक्षसी चालों से? इस वादे के साथ कि जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।